नमस्ते। आज हमारे टॉपिक है विवाह के प्रकार। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने विवाह संस्कार के बारे में पढ़ा कि विवाह संस्कार में कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त होती थी और वर वधू की योग्यताएं क्या थी, किस प्रकार से उनके गुण और अवगुण के बारे में धर्मशास्त्रकारों ने चर्चा की। अब आज हम देखें कि विवाह कितने प्रकार का होता था। मुख्य रूप से विवाह 8 प्रकार का माना जाता है, जिसमें से 4 जो विवाह थे वो धर्मीय विवाह कहलाते हैं और 4 जो विवाह थे वो अधर्मीय विवाह कहलाते हैं। ऋग्वेद में विवाह के प्रकारों का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु जिन परिस्थितियों में यह विवाह होते थे उनके प्रकार का पता लगाया जा सकता था। गृहसूत्रों और धर्मसूत्रों में और स्मृतियों के काल में विवाह के 8 प्रकार कहे गए हैं, जैसे पहला ब्राह्म विवाह, दूसरा प्रजापत्य विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा देव विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, छठा असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह। इनमें प्रथम 4 विवाह विभिन्न ढंग व कर्म से गृहसूत्रों धर्मसूत्रों में रखे गए हैं। अलग अलग किसी ने किसी को पहले रखा तो किसी ने इसको बाद में रखा। आपस्तों ने विवाह के 6 प्रकार ही बताए हैं। प्रजापत्य और पैशाच को छोड़ दिया। तो विवाह के प्रारंभिक जो 4 प्रकार थे वो हिंदू समाज में अत्यंत सम्मानित थे, और अंतिम जो 4 प्रकार थे वो निंदित थे, जिनको अधर्म विवाह कहते हैं। विवाह का जो पहला प्रकार था वह है ब्राह्म विवाह। हिंदू शास्त्रों में यह उत्तम कोटि का माना गया। मनु के अनुसार जिस विवाह में बहुमूल्य अलंकारों, परिधानों से सुसज्जित, रत्नों से मंडित कन्या पिता द्वारा वेद पंडित एवं सुचरित व्यक्ति को निमंत्रित कर दान दी जाती थी, उसे ब्रह्म विवाह कहते थे। दूसरा देव विवाह। मनु के अनुसार जब पिता अलंकृत और सुसज्जित कन्या को किसी पुरोहित को जो यज्ञ करता हो या कराता हो, यज्ञ करते समय दान दक्षिणा के रूप में दे तो उसे विवाह को देव विवाह कहते हैं। वैदिक युग में अधिकतर ब्राह्मण यज्ञ करते थे, अतः कन्या पक्ष के ब्राह्मण ऐसे यज्ञ ब्राह्मण की अपेक्षा रखते थे जो विद्वान हो और सभी प्रकार के यज्ञ करने व कराने में सक्षम हो। तीसरा विवाह आर्ष विवाह। मनुस्मृति के अनुसार जब वर से कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ा पशु, एक गाय और एक बैल अथवा 2 जोड़ा पशु लेकर केवल नियम पालन हेतु न कि कन्या के विक्रय के रूप में वर को कन्या का दान किया जाए तो इसे आर्ष विवाह कहा जाता था। जैमिनी, शबर और आपस्तम्भ ने इस उपहार को वधू के मूल्य के रूप में नहीं स्वीकार किया। यह कन्या का मूल्य न होकर वर द्वारा कन्या के पिता को दी जाने वाली भेंट थी। महाभारत से विदित होता है कि शल्य ने अपनी बहन माद्री के विवाह के लिए कुल प्रथा के अनुसार अत्यंत संकोच के साथ भीष्म से विक्रय मूल्य ग्रहण किया था, और यह विक्रय न होकर पूर्वगामी प्रथा का निर्वाह मात्र था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लेखक मैगस्थनीज के विवरण से भी स्पष्ट होता है कि भारत में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक गाय व बैल भेंट में अर्पित किए जाते थे। चौथा विवाह प्रजापत्य विवाह। ऋग्वेद में वर्णित है कि पति पत्नी का कभी भी विच्छेद न हो, दोनों संयुक्त रूप से परिवार के कर्तव्यों की पूर्ति करें। मनु के अनुसार जब कन्या का पिता वर और कन्या को तुम दोनों साथ साथ धार्मिक कृत्य करना यह कहकर वर को मधुपर्क आदि आचार से सम्मानित कर कन्यादान करता है तो उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। ब्राह्म विवाह प्रणाली और प्रजापत्य विवाह प्रणाली में कोई विशेष अंतर नहीं था। प्राचीन हिंदू समाज में प्राय यही विवाह प्रथा ज़्यादा प्रचलित हुई, जिससे वर वधू और उनके परिवार उच्च मर्यादा तथा उन्नत आदर्शों से आबद्ध थे। प्रजापति का अर्थ प्रजा का पालन करने वाला। प्रजापत्य प्रजापति शब्द से ही बना है, अतः वर वधू के ऊपर परिवार के पालन पोषण का उत्तरदायित्व का भली भांति निर्वाह करने के उद्देश्य से इस विवाह का नाम प्रजापत्य रखा गया। 5वां विवाह आसुर विवाह था। इससे पहले के जो विवाह थे
ये समाज में मान्य थे और अनुकरणीय थे, सम्मानित थे। ये सब विवाह धर्म विवाह कहलाते थे। अब पांचवा जो विवाह था ये अधर्म विवाह था। पांचवा विवाह आसुर विवाह। मनु के अनुसार जब कन्या की जाति वालों मामा, पिता, चाचा, भाई को कन्या के लिए वर द्वारा यशो शक्ति धन देकर स्वेच्छा से कन्या स्वीकार की जाती थी तो आसुर विवाह होता था। इसमें कन्या के माता पिता कन्या प्रदान करने के बदले वर से धन प्राप्त करते थे। आसुर विवाह में कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य धन के रूप में चुकाया जाता था। प्राचीन काल में असीरियों में विवाह प्रथा क्रय विक्रय पर आधारित थी। लगता है असुर शब्द किसी न किसी रूप में असीरियों से संबंधित है। महाभारत में भी आसुर विवाह के उल्लेख हैं। जैसे भीष्म ने पांडु का जो दूसरा विवाह किया मद्र नरेश की कन्या माद्री से, वह अपार धन कन्या के मूल्य रूप में प्रदान किया। कान्यकुज नरेश गांधी की पुत्री सत्यवती को भी पत्नी रूप में पाने के लिए भृगुवंशी ब्राह्मण ऋचिक भार्गव ने उसका मूल्य 1 सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े के रूप में चुकाया था। बौद्ध ग्रंथों में ऐसी पत्नियों की तो धने न बहुना अर्थात भरिया धन कीता कहा गया है। साधारणतः ऐसी विवाह पद्धति हिंदू में आदर्श तथा सुरुचिपूर्ण नहीं मानी जाती थी। महाभारत में से भीष्म ने इस विवाह प्रथा की निंदा की है। छठा विवाह गंधर्व विवाह। बौधायन धर्मसूत्र, आपस्तम धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र के अनुसार जब युवक युवती परस्पर प्रेमवश काम के वशीभूत होकर अपने माता पिता की उपेक्षा करके विवाह कर ले तब वह प्रथा गंधर्व विवाह कही गई। मनु ने कन्या और वर के इच्छानुसार कामुकतावश संयुक्त होने को गंधर्व विवाह कहा। यह विवाह अत्यंत प्राचीन काल में हिंदू समाज में विद्यमान था। ऋग्वेद में वर्णित है कि समारोह में आतुर कन्याएं स्वयं अपना पति चुन लेती थी। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह का सर्वोत्तम उदाहरण दिया जाता रहा है। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध की समकालीन उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा अत्यधिक प्रचलित है। जातकों में एक जातक में उल्लेखित है कि वाराणसी के एक आचार्य के एक शिष्य ने स्थानीय युवती से प्रेम हो जाने पर उसे परिणय कर लिया। शत्रुपा ने प्रेम के वशीभूत होकर मनु को पति के रूप में स्वीकार किया था। बाण ने कादम्बरी में चंडापीड़ और कादम्बरी तथा पुंडरीक और माँ श्वेता के प्रणय विवाह का वर्णन किया है। भगवती ने मालती माधव में माधव व मालती के गंधर्व विवाह का उल्लेख किया। मनु के अनुसार गंधर्व विवाह सभी धर्मों के लिए धर्म सम्मत था और वात्सायन के अनुसार तो यही विवाह अनुरागमय, सुखद और सर्वश्रेष्ठ था। सातवां विवाह राक्षस विवाह था। राक्षस विवाह वर द्वारा शक्ति या बल प्रयोग द्वारा युद्ध और संघर्ष के माध्यम से किसी कन्या का अपहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह था। मनु के अनुसार कन्या पक्ष वालों को मारकर अथवा उनको घायल करके घर के द्वार आदि तोड़कर अर्थात रोती चिल्लाती कन्या का बलात्कार करके लाना राक्षस विवाह का उदाहरण है। यह प्रकार संभवतः आदिम जातियों में प्रचलित था जो बाद तक चलता रहा। शक्ति और बल का प्रदर्शन केवल क्षत्रिय ही कर सकते थे, अतः यह विवाह उनके लिए ही अच्छा था। ऋग्वेद में पुरुमित्र की पुत्री कुमुद का विमद ने अपहरण किया था। काशी नरेश को पराजित करके भीष्म ने उसकी कन्या से अपने अनुज विचित्र वीर्य का विवाह संपन्न किया था। श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित करके उसकी पुत्री रुक्मणी से विवाह किया। अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा का बलात्कार करके विवाह किया, जिसमें श्री कृष्ण की पूर्ण सहमति थी। इस प्रकार पराक्रम और शौर्य प्रदर्शित करके कन्या का अपहरण करके विवाह करने के उदाहरण प्राचीन काल में विद्यमान थे। पूर्व मध्य युग में पृथ्वीराज चौहान ने भी जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके विवाह किया था, जो राक्षस विवाह का ही उदाहरण है। पैशाच विवाह जो आठवां विवाह था, हिंदू समाज में यह विवाह अत्यंत निंदनीय था। ग्रहित
माना जाता रहा। सोती हुई, उन्मत्त, पागल, मदहोश, मदिरापान की हुई अर्थात मार्ग में जाती हुई कन्या को जब व्यक्ति कामयुक्त होकर अपनाता है या संभोग करता है, तब वह विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। स्मृति और धर्मशास्त्रकारों ने इस विवाह को अत्यंत जघन्य, अप्रशस्त, अधर्मनीय, निंदित व अधम माना। वस्तुतः हिंदू समाज में ये पूर्णतः वर्जित था और इसका फिर भी हमको प्रचलन देखने को मिलता है, किंतु बाद में शक्तिशाली और पराक्रमी जातियों ने इसका अनुसरण किया। शास्त्रकारों ने इसे अत्यंत निंदनीय माना। आपस्तम्ब और वशिष्ठ ने इसे विवाह प्रकारों में स्थान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि वे इसके कट्टर विरोधी थे। विवाह की एक पद्धति स्वयंवर भी प्रचलित थी। प्राचीन काल में स्वयंवर की जाती तो कन्या स्वयं अपना पति चुनती थी, जैसा कि ऋग्वेद में हमें वर्णन मिलता है। स्वयंवर का सबसे सरल तरीका वह है जिसमें युवावस्था प्राप्त कर लेने पर कन्या 3 वर्ष या 3 माह झोंककर स्वयं वर का वर्ण कर सकती थी। सावित्री ने इसी प्रकार का स्वयंवर किया था, किंतु महाकाव्य में वर्णित स्वयंवर बड़ी विशाल पैमाने पर होते थे। रामायण में राजा जनक ने सीता से विवाह करने के लिए धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी, जिसे राम ने पूरा कर सीता से विवाह किया। इस तरह महाभारत में द्रौपदी के विवाह में राजा द्रुपद ने शर्त रखी कि पानी में देखकर मत्स्य लक्षण भेद की शर्त रखी, जिसे अर्जुन ने पूरा किया। लेकिन कुंती का स्वयंवर बिना किसी शर्त से आयोजित किया गया। महाभारत में द्रौपदी के विवाह में राजा द्रुपद ने पानी में देखकर मत्स्य लक्षण भेद की शर्त रखी, जिसे अर्जुन ने पूरा किया और द्रौपदी से विवाह किया। लेकिन कुंती का स्वयंवर बिना किसी शर्त के आयोजित किया गया, जिसमें उसने पांडु को चुना। दमयंती ने भी बिना किसी शर्त वाले स्वयंवर में नल का वर्ण किया। बौद्ध ग्रंथों में धम्म टीका में उल्लेखित है कि असुरराज वेचपति की पुत्री ने अपना मनोनुकूल वर चुना। रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर का विशुद्ध वर्णन है। विक्रमादेव चरित्र में उल्लेखित है कि कर्राहट के शिलाहार राजा की पुत्री चंद्रलेखा ने कल्याण नरेश चालुक्य विक्रमादेव को अपना पति चुना था। पृथ्वीराज रासो में संयोगिता के स्वयंवर का वर्णन काफ़ी भव्य दिखाया गया है। द्रवाश्य महाकाव्य में विदित है कि मरु प्रदेश के शासक महेंद्र ने अपने बहन के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया था, जिसमें चालुक्य नरेश दुर्लभ राज को उसने अपना वर चुना था। प्रारंभ में स्वयंवर सभी वर्णों में प्रचलित था, लेकिन मध्य युग में यह मात्र राजकुलों तक सीमित होकर रह गया था। तो ये विवाह के प्रकार थे। अब हम देखें कि विवाह के तो ये ऊपरी तौर से देखने पर प्रकार थे, लेकिन विवाह के अन्य प्रकार भी माने जाते हैं, जैसे बहिर्विवाह। बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि इनसे बाहर विवाह यानी गोत्र, प्रवर, पिंड, इनको छोड़कर विवाह करना चाहिए। हिंदू समाज में सगोत्र, सप्रवर, सपिंड विवाह निषिद्ध माने गए हैं। बहिर्विवाह एक प्रकार से अंतर्विवाह ही था। अंतर्विवाह से तात्पर्य सवर्ण सजातीय विवाह करना, अपनी ही जाति और वर्ण में विवाह होते थे, और सगोत्र, सप्रवर, सपिंड विवाह निषिद्ध थे। गोत्र बहिर्विवाह का एक प्रकार गोत्र बहिर्विवाह यानी ऋग्वेद में वर्णित है कि गोत्र का अर्थ है गौशाला अर्थात गायों का झुंड। वास्य संहिता में गोत्र का अर्थ दुर्ग भी है। ऋग्वेद में कहीं कहीं गोत्र का अर्थ समूह है। पाणिनि ने गोत्र से मनुष्य का समूह निकाला और संभवतः एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, अर्थात गोत्र से बाहर विवाह करना चाहिए। प्रवर विवाह इसी तरह हिंदू समाज में प्रवर विवाह भी निषिद्ध माना गया। प्रवर शब्द का अर्थ था वर्ण करने या आह्वान करने यानी प्रार्थनीय, अर्थात यज्ञ के समय अग्नि की प्रार्थना की जाती थी और उस प्रार्थना के साथ उन ऋषियों
के नाम लिए जाते थे तो प्राचीन काल में अग्नि का आह्वान करते थे। अर्थात यज्ञ करने वाले के एक या अधिक श्रेष्ठ पूर्वज या ऋषियों से संबंधित था। तो उन ऋषियों के बारे में ये कहा जाता है कि इन ऋषियों में इनके प्रवर में विवाह नहीं करना। प्रवर का गोत्र से संबंध है। बौधायन ने ब्राह्मणों के बारे में कहा कि विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और अगस्त, ये 8 ऋषि हैं। इन्हीं 8 की संतानें गोत्र हैं। प्रत्येक गोत्र के साथ 1, 2, 3, 5 ऋषि होते थे और जो उस गोत्र के प्रवर कहलाते थे। तो इस प्रकार प्रवर बहिर्विवाह प्राचीन काल में संपन्न किए गए। पिंड बहिर्विवाह, हिंदू समाज में पिंड या सपिंड विवाह भी वर्जित है। विवाह पिंडता 3 बातों से निश्चित होती थी: विवाह में, वसीयत में, ऐशोच यानी जन्म मरण में। सपिंड से तात्पर्य समान रक्त कणों से एक ही पिंड यानी एक ही शरीर के अवयव या एक शरीर से। सपिंड कन्या से विवाह करना सभी 4 वर्णों में वर्जित था। इस प्रकार पिता का पुत्र से, पितामह और पौत्र में, माता और पुत्र में, नाना नाती, मौसी मामा, चाचा फूफी में सपिंडिता है। अतः इनका विवाह वर्जित है। तो इस प्रकार ये विवाह हिंदू विवाह में वर्जित बताए गए हैं। इसी तरह अंतर्विवाह, अर्थात इनके अंदर विवाह करना चाहिए। जैसे अंतर्विवाह 2 प्रकार के माने गए हैं। पहला सवर्ण विवाह, अपने ही वर्ण में या अपने ही वर्ण के अंदर विवाह करना। दूसरा सजातीय विवाह, या अपनी ही जाति या अपनी ही जाति के अंदर विवाह करना। तो अपने ही वर्ण और अपनी जाति में विवाह करने चाहिए। अंतर्विवाह प्रचलित थे। इसी तरह अंतर्जातीय विवाह भी प्रचलित थे। हिंदू समाज में प्राचीन काल से ही अंतर्वर्णीय व अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं। अंतर्वर्णीय या अंतर्जातीय विवाह 2 प्रकार से माने गए हैं। पहला अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह उस विवाह को कहा जाता था जिसमें वर ऊंचे वर्ण का होता था और वधू निम्न वर्ण की होती थी। ऐसे उदाहरण हमें बहुत मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है कि भृगुवंशी ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय राजकुमारी सुकन्या से विवाह किया। ऋग्वेद में आया है कि ब्रह्मर्षि श्यावशव ने क्षत्रिय राजकुमारी रथवीति को अपनी भार्या बनाया। इसी तरह महाभारत से ज्ञात होता है कि ऋषि अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा क्षत्रिय थी। तो इस प्रकार के विवाह हम देखते हैं कि अनुलोम विवाह कहलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अनुलोम से ब्राह्मण 3, क्षत्रिय 2, वैश्य मात्र 1 विवाह कर सकता था। याज्ञवल्क्य ने लिखा कि ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 और शूद्र 1 पत्नी रख सकता है। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने क्षत्रिय नरेश यज्ञसेन की पुत्री मालविका से विवाह किया था। बाणभट्ट जो ब्राह्मण था, उसके सौतेले भाई चंद्रसेन और मात्रसेन शूद्र नारी से उत्पन्न थे। ब्राह्मण कवि राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी चौहान वंशी क्षत्रिय थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुलोम विवाह के उदाहरण हमें बहुत अधिक मिलते हैं। प्रतिलोम विवाह में ऊंचे वर्ण की कन्या होती थी और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। गौतम धर्मसूत्र मनु ने प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को वर्णशंकर, निकृष्ट व अस्पृश्य कहा। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि ब्राह्मण कन्या अंगरसी क्षत्रिय भावयत्व की पत्नी थी। भागवत पुराण के अनुसार राजनीय ने कृष्ण देवप्पन व्यास के पुत्र शुक की कन्या कृत्वी से विवाह किया था। इसी पुराण में ब्राह्मण ऋषि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी क्षत्रिय जाति की पत्नी थी। पुराणों में भी प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों को धर्मच्युत कहा गया है। तो अंतर्जातीय विवाह समाज में प्रचलित थे, जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे। डॉक्टर धुरिये ने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन